है और एकदम आराम से सो करके चलते हैं। तो किसी सीट पे बैग रख दिया, अब जूता को पंखा पे भी रखने का आवश्यकता नहीं, अब तो सीट पे ही अपना जूता रखा और बैग, और दोनों भैया अपना टंगरी फैलाए और खर्राटा मारना शुरू किए। सुबह से लेके शाम तक थक गए थे, जैसे ही गए सीट पे वो खर्राटा बजाना शुरू किए। रात भर सोते रहे। सुबह हुआ है, चाय वाले ने आवाज लगाया, भैया चाय, गर्मा गर्म इलायची वाली चाय। बड़े की कान में आवाज की, बड़ा भाई जगा, सोचा कि सुबह हो गया, चाय वाला आ गया। इशारा किया खिड़की से, भैया चाय वाला इधर इधर चाय पिलाना भैया। चाय वाला आया, 2 कप निकाला, खिड़की पे रखा और उसमें चाय उड़ेला। और इसने पूछा भैया कितना पैसा हो, बोला 20 रुपया हुआ। पैसा देने लगा तो इसको याद आया कि पूछ लेते हैं ट्रेन कहाँ पहुंची है। भैया वो चाय वाले, भैया बताना जरा ट्रेन कहाँ पहुंची है। तो चाय वाले ने बताया, भैया जानते हो ये मालीपुर स्टेशन है। क्या पागल हो गया, मालीपुर स्टेशन तुमको है? रात भर ट्रेन चली है, रात भर हम दोनों भैया खर्राटा मार के सोए, अभी रात भर ट्रेन चली, भी मालीपुर पहुंचा है। ट्रेन तो शाम को मालीपुर आ गई थी। उसने कहा भैया ध्यान से देखो, ये मालीपुर ट्रेन है, मालीपुर स्टेशन है। उसने कहा पागल बने को, मालीपुर नहीं भैया, अरे ध्यान से देखो, बहुत आगे निकल गई होगी ट्रेन, ये भी मालीपुर थोड़ी बड़ी पड़ी है, देखो ध्यान से। चाय वाले ने कहा भैया हमको ध्यान से देखने की आवश्यकता नहीं, हम नहीं रहते 24 घंटा, तुम ध्यान से देखो, ये मालीपुर स्टेशन है। जब खिड़की से बाहर से निकाल के देखा तो मालीपुर स्टेशन लिखा था। उसने कहा भैया रात भर ट्रेन चली हो फिर भी यही मालीपुर में पड़ी रह गई। चाय वाले ने कहा लगा आपको लगता आपको पता नहीं, आप सो गए इसलिए पता नहीं चला। जानते हो कल जब शाम को ट्रेन यहाँ आई ना, तो ट्रेन आते ही जैसे बिजुल बजा खुलने का समय हुआ, उसी से ट्रेन की बोगी में सांप निकल गया था। और सारे यात्री डर के मारे बोगी छोड़ के, डिब्बा छोड़ के भाग गए। गार्ड साहब देखे कि सब यात्री इसमें निकल गए, सांप कहीं एक से दूसरे बोगी में न चला जाए, इसलिए गार्ड साहब ने इस बोगी को काट के छोड़ दिया और बाकी ट्रेन लेके दिल्ली चले गए। अब आप बताओ ऐसी चतुराई करने से क्या मतलब, जब मालीपुर के मालीपुर में ही पड़े रह जाएं। तो भैया ऐसे चतुराई से कोई लाभ आने वाला नहीं है। वह चतुरता हमारी असली चतुरता है, जिस चतुरता से हमको परमात्मा मिल जाए, जिस चतुरता से भगवान मिल जाए। इसलिए चतुराई करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान मिल जाए वह चतुराई करना अच्छा है। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसी के साथ आज की कथा पे विराम लेती है। शेष कथा हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। वैसे कथा तो भी बहुत बाकी थी, मैं सोचा था आज कुछ थोड़ा और बढ़ाऊंगा, लेकिन कल विलम्ब हो गया था, 6:30 6:15 हो गया था। तो हम सोचे कि इस लोग सोचें कि कल वाला महाराज को मन परका पा गए हैं, फिर आज कुछ और चले कि बंद करें। 5:30 तो बज ही गया, अभी आरती आने में समय है तो सुनाए दें। चलिए हमको क्या, हम तो चाहिए सुना दें। ऐसा किसी की समस्या तो नहीं है ना, किसी को अर्घ दिलवाने नहीं जाना है ना, वो तो सब समय निकल गया, कहाँ कौन जाएगा। आइए 10 मिनट जब तक हमारे आदरणीय आचार्य जी लोग, आदरणीय वैदिक जी आरती के लिए पधार रहे हैं मंच पर, तब तक हम लोग एक आध प्रसंग और सुन लेते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपद्वारका, कृष्णो मृदम भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। सखाओं से भगवान थोड़ा सा कुछ आपस में मनमुटाव हुआ है। सखा सब भगवान से नाराज होकर के दूर चले गए। भगवान को मौका मिला, एकांत मिला भगवान को। भगवान मिट्टी खाना शुरू किए हैं, मिट्टी भगवान खाने लगे। सखाओं को याद आया भैया सखई कन्हैया हम सबसे इतने दूर से, इतना देर से हम सबसे बिछुड़ करके बैठा है, उसको हम सबकी याद नहीं आती है। एक कैसा निर्दयी है कन्हैया, चलो हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। सखा जब देखने आए तो भगवान आराम से मिट्टी अपना नामू नामू कर रहे, मिट्टी खाए जा रहे। सखाओं ने कहा ओ अब पता चला कि साहब का मन यहाँ काहे को इतना लगा है, ये मिट्टी खाने में लगे। अच्छा 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 लाला अब जाके मैया से बताते हैं, नहीं तो मिट्टी खाना बंद कर दो। भगवान ने कहा अपने मुख से मिट्टी खाए, तुम्हारे मुख से थोड़ी गा रहे, ये हमारी मिट्टी अपने मुख से अब खाने काहे तुम लोग परेशान हो। अगर तुमको बहुत परेशानी है तुम लोग मिट्टी बैठ के खाओ, हम आपको रोकने थोड़ी जा रहे हैं। सखाओं ने कहा बाबा एक तो मिट्टी भी खा रहा है, ऊपर से हम सबको मिट्टी खिलाने की बात करता है। अच्छा अच्छा बलराम भैया जरा देखो इससे बात करो। बलराम भैया बड़े भैया भी समझाए, लाला मिट्टी खाना बंद कर दो। भगवान नहीं बंद किए। भगवान बलराम जी ने कहा लाला अगर नहीं बंद करोगे तो मैया से जाके हम कह देंगे। भगवान ने कहा जाओ जिससे कहना हो मैया से, बाबा से, जिसको कहना कह दो, लेकिन हम बंद करने वाले नहीं हैं। अब सब सखा समझ गए कि मिट्टी भी खा रहा है और हम सबसे जबान भी लड़ा रहा है, तो माँ को शिकायत करना पड़ेगा। सब सखा मैया यशोदा के पास चले गए। तेरे
तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनु माई। ओ तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनु माई। हाँ तेरे छोरा ने माटी खाई, यशोदा सुनु माई। तेरे छोरा ने माटी खाई, यशोदा सुनु माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो तो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। गटके गटके गटकाई, यशोदा सुनु माई। गटके गटके गटकाई, यशोदा सुनु माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनु माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनु माई। तेरे छोरा ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनु माई। तेरे छोरा ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनु माई। सखाओं ने मैया को आको लाना दिया। मैया को पता चला क्या करे हो, कन्हैया मिट्टी खाया है। हाँ मैया सच्ची कह रहे, कन्हैया मिट्टी खाया है। माँ सोची कि अभी लाला कन मिट्टी खाना शुरू किया है और अभी अगर चल करके लाला को डांट दूंगी, समझा दूंगी, इसका आदत बिगड़ेगा नहीं। इसका मतलब कि बच्चा जब गलती करना शुरू करे बचपन में ही, तभी से बच्चों को संभालने की आवश्यकता है। बचपन में मत सोचे भी छोटा है अभी क्या करेगा, अरे छोटा छोटा बड़ा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, जो नहीं वो कर डालेगा। इसलिए बचपन में ही बच्चे को संभाल के रखने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है लालयेत पंचवर्षाणि, बालक जब 5 वर्ष के हों तब तक उनको लाड प्यार करके बड़े आनंद के साथ रखना चाहिए। लेकिन 5 वर्ष से जब बड़े हो जाएं तो उनका फिर थोड़ा थोड़ा ताड़ना भी करना चाहिए। 15 वर्ष तक जब गलती करें तुरंत 2-4 घूंसा जमा दीजिए, हाँ आराम से। डर देखिए, वो माता पिता कौन जो बच्चा माता पिता की आंख देख करके डर ना जाए। मारने में उतना डर नहीं है, मारने में तो 1-2 बार मारेंगे फिर बेहया बन जाएगा, फिर मारते रहो कूटते रहो, क्या फर्क पड़ेगा। माता पिता के नेत्रों को देख करके बच्चा डर के मारे कांप जाए, वह माता पिता का भय है। तो बच्चों को बचपन में ही संभाल करके समझा बुझा करके, क्योंकि अगर हमारे बच्चे का बचपन सुधर गया ना तो युवावस्था उसकी चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। बचपन है जिसका सुधरा जीवन बना उसी का, बचपन है जिसका संभला जीवन बना उसी का। बचपन है जिसका संभला जीवन बना उसी का। बचपन है जिसका संभला जीवन बना उसी का। खाना मौन रहना संकट को सहन करना, गम खाना मौन रहना संकट को सहन करना। गम खाना मौन रहना संकट को सहन करना। गम खाना मौन रहना संकट को सहन करना। यह गुण जिन्होंने सीखा रुतबा बड़ा उसी का। यह गुण जिन्होंने जिसका संभला जीवन बना उसी का। बचपन है जिसका संभला जीवन बना उसी का। इसलिए बच्चों के बालक के अपने बच्चों का भविष्य अगर बढ़िया करना है तो उसके बचपन को संभाल दीजिए। अगर बच्चों का बचपन संभल गया तो विवाहावस्था संभालने की चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। मैं अपने लाला को डांटने के लिए, समझाने के लिए, डराने के लिए कि इसका आदत ना पड़ जाए। बच्चा छोटी गलती करना शुरू करे ना, मत मारिए, जरूरी नहीं कि मारना, उसको प्रेम से समझाइए लाला ये गलत काम है। आपने कहानी सुना होगा ना, किसी चोर को, दुष्ट आदमी को फांसी की सजा दी गई। जज ने कहा इसको कल फांसी पे लटकाना, इसकी अंतिम इच्छा पूछ ली जाए। तो उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई, हमको अपने माँ से मिलना है। तो उसकी माँ को बुलवाया गया, माँ सामने लाई गई और माँ से मिलने के लिए गया। जज ने आदेश दिया कि जाओ अपने माँ से मिल के आओ। तो मिलने गया तो माँ के पास जब पहुंचा तो ना दंड ना प्रणाम ना हाल ना चाल, भैया तू कैसी मैं कैसा, कुछ नहीं। पहुंचते ही माँ के गाल पे खींच के एक थप्पड़ लगाया। लगा करके जो पकड़े थे 2 लोग, बोले चलो लेके फांसी पे लटकाओ। जज देखते रह गए, अबाक रह गए, बोले भैया क्या तू कर दिया, अपने माँ से मिलने की अंतिम इच्छा तूने प्रकट किया, वो माँ के गाल पे थप्पड़ मार के तू आ रहा।
क्यों ऐसा किया, बता दू मुझे पहले सारी बात। उसने कहा जज साहब आज मैं फांसी के फंदे पे लटकने जा रहा हूं, तो इसमें माँ का सब योगदान है। मतलब उसने बताया मैं छोटा सा था, बचपन की बात है, बगल में मैया मुझे उस मेरी गलती को देख करके मुझे डांटी नहीं, मुझे समझाई नहीं, और तो मेरी माँ ने कहा कि बस मूलिये लेके आया, अरे वो गाजर क्यों नहीं कबार के लाया, गाजर भी लेके आना चाहिए था। तो जज साहब इस माँ ने मुझे चोरी की लाइन पे, इस लाइन पे जाने के लिए मुझे अग्रसर किया, और आज इसका परिणाम है कि मैं फांसी के फंदे पे लटकने वाला हूँ। इसलिए भैया बचपन से ही बच्चों को संभालने का आवश्यकता है। भैया अपने हाथ में छड़ी ली, भगवान को डराने के लिए पहुंची है, डर के मारे भगवान कांपने लगे हैं। जिन परमात्मा को देख करके भय भी भयभीत हो जाता है, काल भी कांपने लगता है, आज वह मैया उस माँ, आज वह परमात्मा अपने माँ के हाथ में छड़ी देख करके भगवान कांपने लगे हैं। मैया पहुंचते मैया ने प्रश्न कर दिया है, लाला तेने मिट्टी खाई है, जैसे मां ने प्रश्न किया तेने मिट्टी खाई, भगवान ने तत्क्षण कर दिया, ना हम भक्षितवानम। क्या कहा, ना हम भक्षितवान, तूने मिट्टी नहीं खाई। भगवान ने कहा मैया मैं सच्ची कह रहा, मिट्टी मैंने नहीं खाई। मां ने सखाओं को देखा, क्या रे तुम लोग तो कह रहे थे कन्हैया मिट्टी खाए, तो कह रहा मिट्टी नहीं खाया। सखाओं ने कहा भैया हम सच्ची कह रहे हैं, तू सच्ची नहीं पूछ मैया ये मिट्टी खाया है। माँ ने कहा लाला ये तुम्हारे सब सखा करे तुम मिट्टी खाए हो। भगवान ने कहा मैया सर्वे मिथ्या विसंसिनः, सब सखा झूठ बोल रहे हैं। सखाओं ने कहा अरे मैया ये तो झूठा नहीं महा झूठा निकला मैया, ये तो झूठ मिट्टी भी खा गया और झूठ भी कह रहा, हम सबको कह रहा कि झूठ बोल रहा है भैया, हम सच्ची कह रहे मैया, हम पे भरोसा ना है मैया। ये बलराम भैया से, तेरा ही लाला है ना बलराम, इससे तू पूछ ले। मैया ने दाऊ की इशारा किया, दाऊ सच्ची बताना कन्हैया मिट्टी खाया कि नहीं खाया। दाऊ जी ने इशारा किया हाँ मिट्टी खाया है। माँ ने कहा लाला ये तुम्हारे दाऊ भैया भी कह तुम मिट्टी खाए हो। भगवान ने कहा मैया देखो इसे दाऊ भैया झूठ तो नहीं बोलते मैया, लेकिन मैया तू ही बता जब झूठों के साथ दिन भर रहेंगे तो झूठ बोलने का आदत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बलराम ने कहा कि अच्छा मैं तुझे झूठा दिखाई पड़ रहा हूं, मैं तुझे झूठ बोलता। भगवान ने कहा मैया ये सब सका झूठ बोल रहे हैं, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिसंसिनः। भगवान इतने विश्वास के साथ बोले, इतना भगवान धैर्यता से बोले कि माँ को भरोसा हो गया नहीं कन्हैया मिट्टी नहीं खाया है, लेकिन सखा मानने को तैयार नहीं। सखाओं ने कहा एक काम कर मैया, सत्य बात है कि कन्हैया मिट्टी खाया है लेकिन फिर भी नहीं मानता है, एक काम कर इसको तू कसम खिलवा। कसम खिलवाएगी ना डर के मारे ये सच्ची सच्ची बता देगा। माँ ने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो लाला, मिट्टी नहीं खाए हो। नहीं मैया मिट्टी नहीं खाया। कसम खा सकते हो। भगवान ने कहा मैया तू भी मजाक करती है। अरे मैया जब मैं मिट्टी ही ना खाई हमको कसम खाने में क्या डर लगा, जिसका कसम का उसको कसम खा लेते हैं। लेकिन हाँ मैया एक निवेदन है मैया तू मुझे मारना मत, बाकी जिसका तू कसम कहेगी कसम खा लेंगे, क्योंकि तेरे हाथ की छड़ी देख करके मुझे डर लग रहा है कि मारे मत मैया रे बचन भरवाइले। मारे मत मैया रे बचन भरवाइले, मारे मत मैया रे। गंगा की खवाइले चाहे जमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे जमुना की खवाइले। भगवान ने कहा मैया कहो तो गंगा जी का कसम खा ले, भरोसा नहीं हो रहा तो जमुना जी का कसम खा ले, और फिर भी भरोसा नहीं मैया तो सुन ले। चाहे क्षीर सागर में, चाहे क्षीर सागर में ठाड़ो करवाइले, मारे जन मैया रे बचन भरवाइले, मारे जन मैया रे। भगवान ने कहा मैया कहो तो गंगा कसम खा ले, कहो तो जमुना का, कहो क्षीर सागर में, और नाक दबा करके डूब करके दिखा दे मैया, खड़े हो करके दिखा दे हमने मिट्टी नहीं खाई। माँ को तो भरोसा हो गया। सखाओं की तरफ देखे क्या अब बताओ ये तो कसम खा लिया। सखाओं ने कहा मैया हम सच्ची कह रहे कन्हैया बड़ा घाघ निकला मैया, एक कसम भी खा गया मिट्टी भी खा गया मैया। एक काम कर मैया देखिए छोटा सा लाला है ना, ये क्या जानता कि देवी कौन है देवता कौन, इनकी क्या महिमा है। एक काम कर इसको तू अपना कसम खिलवा। माँ ने कहा लाला तू मिट्टी नहीं खाए हो ना मैया। माँ ने कहा तो मेरा कसम खा सकते हो।
भगवान मन ही मन मुस्कुराए। भगवान ने सोचा कि वाह रे मैया, तू कितनी भोरी भारी है मैया। अरे तुझे मैया कैसे समझाऊं, मैं वह तत्व हूँ जो सारे ब्रह्मांड को खा जाता हूँ। अट्टा चराचर गहनात चर अचर चराचर सारे ब्रह्मांड को उभे भवत ओदनः साग और भात की तरह सारे ब्रह्मांड को खा जाता हूँ। हजारों बार खाया हूँ और मैया उस ब्रह्मांड में मैं तुझे भी हजारों बार खा गया हूँ मैया। ये तेरा कसम खाने में क्या बड़ा पड़ा है, अगर तू कहती मैं कसम खा के दिखा देता हूँ। अपनी खवाई ले चाहे बाबा की खवाई ले, अपनी खवाई ले चाहे बाबा की खवाई ले, बाबा की खवाई ले चाहे बाबा की खवाई ले, बाबा की खवाई ले चाहे बाबा की खवाई ले, अपनी खवाई ले चाहे बाबा की खवाई ले, अपनी खवाई ले चाहे बाबा की खवाई ले, चाहे दाऊ भैया के चाहे दाऊ भैया से हाथ धरवाई ले, मारे जनी भैया रे बचन भरवाई ले, मारे जन भैया रे। अरे गैयन की खवाई ले चाहे ग्वालन की खवाई ले, गैयन की खवाई ले चाहे ग्वालन की खवाई ले, चाहे राधा रानी पे चाहे राधा रानी पे हाथ धरवाई ले, मारे जनी भैया भजन भरवाई ले, मारे जन भैया रे भजन किराई ले, मारे जनी भैया ओ मारे जन भैया रे, मारे जन भैया रे। भगवान ने कहा मैया तुझे मारना मत, जिसका कसम का खिला दे, खा के दिखा दे। सबका कसम भगवान खा के दिखा दी। माँ को भरोसा हुआ, सखा भरोसा नहीं कर रहे। माँ बड़े संकट में भगवान की बात सुनती हैं तो भगवान की तरफ हो जाती हैं, सखा की बात सुनती हैं तो सखा के पक्ष में हो जाती हैं। मैया घड़े की पिंडलों की तरह कभी इधर कभी इधर लुढ़क रही हैं। भगवान सोचे माँ को परेशान करना अच्छा नहीं है, अब मैया से सच्ची सच्ची बताई देते हैं। सुन ले मैया, यद्यपि ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, फिर भी भरोसा नहीं है तो यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। यद्यपि सत्य है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, फिर भी भरोसा नहीं। मैया एक काम कर, अगर हम मिट्टी खाए होंगे, हमारे मुख में दांत में जिह्वा में मिट्टी तो कुछ लगा होगा ना, हाँ लाला लगा तो होगा, तो मैया हमारा मुख काहे नहीं खुलवा के देख लेती। ओ लाला अब तो सच्ची सच्ची बताया है, सही सही सही, एक काम कर लाला अपना मुख खोल, मैं तेरे मुख को देखूंगी। भगवान ने अपना मुख खोला है और जैसे भगवान का मुख खुला है, छोटे से कन्हैया के छोटे से मुहड़े में मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड का दर्शन होना शुरू हुआ है। अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मा, अनंत अनंत विष्णु, अनंत अनंत रुद्र, अनंत अनंत सूर्यादि देवता, अनंत अनंत धरती, ये सब अनंत अनंत ब्रह्मांड का जब दर्शन होने लगा है, उस अनंत अनंत ब्रह्मांड में यह ब्रह्मद्रो ब्रह्मांड, इस ब्रह्मद्रो ब्रह्मांड में 84 कोष का ब्रजमंडल, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में नंद बाबा का गोकुल, गोकुल के मध्य में बाबा का भवन, भवन के मध्य में आंगन, आंगन के मध्य में अमलार्जुन के वृक्ष के नीचे मैया भगवान का मुख खुलवाए हुए अपने आप को ही जब मैया भगवान के मुख में देखी तो मूर्छित होकर के मैया धरती पे गिर पड़ी। धड़ाम भगवान मैया मूर्छित हो गई। भगवान घबराए, दौड़े, जल का छींटा दिए। मैया चैतन्य हुई। माँ को पता चला, रे इसको मैं अपना लाला समझती हूँ, मेरा लाला ना है तो साक्षात कोई भगवान, कोई देवी देवता मेरे घर आया है। मैया आप तो भगवान के चरणों में गिर गिर करके क्षमा याचना प्रार्थना करने लगी। भगवान समझ गए मैया मुझे पहचान ली, और मैया अगर पहचानती ऐसे रह जाएगी तो फिर तो मैया मुझे इतना दूध नहीं पिलाएगी, तो सब लीला हमारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान तब हरि माया दूर निवारी। भगवान मुस्कुराए हैं, पुनः माया करके माँ को घेर ली हैं और माँ एकदम बात्सल्य भाव उमड़ गई। लाला को अंक में भरी दूध पिलाते हुए अंचल से ढक के लेकर के अपने महल में चली गई हैं। इस प्रकार से भगवान की माखन चोरी ली, मृद भक्षण लीला हुई है। अब एक बात बस केवल बताएं, फिर कथा विराम दें। ये भगवान के मृद भक्षण लीला करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि भगवान बालक हैं, छोटे से बालक हैं,
तो ये भी तर्क हम दे सकते हैं कि भगवान छोटे से बालक इसलिए भगवान मिट्टी खा लिए, क्योंकि हर बच्चे मिट्टी खाते हैं। अरे बच्चों को कौन कहे, बच्चों की मैया कभी की मिट्टी खा लेती है। तो खास करके जब मंगल सूचना हो, घर में बालक हो, फिर तो माताओं को मिट्टी, कुल्हड़, भरुका वो सब खा जाती हैं। स्वादिष्ट लगता है, भला क्यों ना स्वादिष्ट लगे। जिसको अपने जन्मभूमि का मिट्टी जिसको स्वादिष्ट ना लगे, वो भैया नमक हराम हो सकता है, वो गद्दार हो सकता है। जिसको अपने स्वदेश से, अपने जन्मभूमि की मिट्टी प्रिय ना लगे, वो भला कैसा हो सकता है। आज मानो भगवान बालक हैं, इसलिए बाल स्वभाव के नाते भगवान ने मिट्टी खा लिया, बात समझ में आती है। लेकिन भगवान बालक हैं, बाल स्वभाव के नाते मिट्टी खाते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान बालक के नाते, बालक होने के साथ साथ भगवान भी तो हैं। भगवान परमात्मा, भगवान ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म को मिट्टी खाने की आवश्यकता पड़ी। आइए आपको दो चार बात बताते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्मो चुमे दिव्यम। अगर भगवान का जन्म कर्म दिव्य है तो भगवान की लीला भी दिव्य है। तो मृत भक्षण की लीला में भी कोई न कोई दिव्यता छिपी है। क्या दिव्यता है, एक दो भाव के निवेदन करेंगे, फिर हम लोग आरती करवाएंगे। भगवान इसलिए मिट्टी खाते हैं, मानो भगवान दिखाते हैं, भैया देखो हम ब्रज के रज से कितना प्रेम करते हैं, कि ब्रज के रज की जन्मभूमि की मिट्टी को उठा करके अपने मुख में धारण करते हैं। भगवान राम कहते हैं ना कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। हमारी जो जन्मभूमि है ये बहुत सुहावनी, बहुत प्रिय हमको लगती है। इसलिए भगवान की जन्मभूमि है ब्रजरज। ये ब्रज का जो ब्रज का मिट्टी है, ब्रज का रज है, ये भगवान के जन्मभूमि की मिट्टी है। इसलिए मानो भगवान अपने स्वदेश के, अपने जन्मभूमि की मिट्टी उठा करके अपने मुख में धारण करके मानो हृदय में भगवान धारण करते हैं। और मानो ये शिक्षा देते हैं कि भैया अपने जन्मभूमि से सबको प्रेम, सबको स्नेह होना चाहिए। दूसरा भगवान कहते हैं कि अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, ब्रजवासी, अवधवासी, धाम के वासी जो होते हैं वो भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं। तो ब्रजवासी भगवान को इतना प्रिय हैं कि मानो भगवान उन ब्रजवासियों के चरण के रज को उठा करके भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं। कि देखो भैया संसार वालों, देखो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, कि भक्तों के चरण के रज को उठा करके अपने हृदय में हम धारण करते हैं। इसलिए भगवान ब्रज के रज को, यानी भक्तों के चरण के रज को उठा करके अपने हृदय में भगवान धारण करे। चौथा भाव, भगवान इसलिए ब्रज रज खाते हैं, मानो भगवान कहते हैं देखो भैया अपने पत्नी से हम कितना प्रेम करते हैं। पत्नी मतलब ये मिट्टी धरती कौन है, ये भगवान की पत्नी ही तो है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस परसम क्षमस्व में। सुबह उठते ही हम धरती को प्रणाम करते हैं, भगवान विष्णु की पत्नी बता करके उनको प्रणाम करते हैं। तो भगवान विष्णु की पत्नी ये धरती है। मानो भगवान कहते हैं कि धरती हमारी पत्नी है। तो देखो अपनी पत्नी को इतना स्नेह, इतना प्रेम करता हूं कि धरती के रज को, धरती के कण को उठा करके अपने हम हृदय में धारण करते हैं। जैसे हम अपने पत्नी को अपने हृदय में बैठा के रखते हैं, वैसे कलिकाल वाले सभी भैया पति लोग हमारी लीला को देख करके, सुन करके समझ लो। जैसे हम अपने पत्नी को हृदय में बैठा के रखते हैं, वैसे आप सब लोग भी अपने अपने पत्नी को हृदय में बैठा करके रखा करो कि मत रखा करो। पति लोग तो सोच रहे होंगे हे भगवान, एक तो पहले से सिर पे सवार भाई घूम रही हैं लोग, अब तो कह रहे हैं कि हृदय में बैठा करके रखो। अभी क्या कुछ बाकी था क्या जो हृदय में बैठाने को शेष रह गया? अच्छा भैया सच्ची बताइएगा, अगर पति हृदय में नहीं बैठाएगा तो कौन बैठाएगा? हो जिस पति के लिए अपना सब कुछ त्याग करके अपने पति के घर चली जाती हैं, माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, बंधु बांधवों को, भैया को, भाभी को, फूआ को, फुप्पा को, मौसी को, मौसा को, नानी को, नाना को, अरे छोड़िए, अपने गोत्र को बदल दिया, अपने गोत्र तक का त्याग कर दिया। जिस गोत्र में माताएं पैदा होती हैं उस गोत्र उनका तभी तक रहता है जब तक उनका कन्यादान नहीं होता है। जिस दिन पिता कन्यादान कर देता है बर के हाथ में, अपने पिता के गोत्र को भी बदल देती है, त्याग करके अपने पति के लिए हो जाती है। जिस पति के लिए अपने गोत्र तक का, जिस गोत्र में पैदा हुई, जिस कुल खानदान में पैदा हुई, उस कुल के गोत्र को भी बदल त्याग देती है। भला अब भी पति अपनी पत्नी को हृदय में नहीं बैठाएगा तो कहां बैठाएगा भैया? और हमारा शास्त्र भी कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पे माताओं का, नारियों का सम्मान है वहीं पे देवताओं का भी निवास है। इसलिए भैया सब लोग अपने अपने हृदय में बैठा के, आप सबके पक्ष की बात लोगों को कह दिए हैं, अब नहीं करेंगे तो कल आप लोग इनसे निपटिएगा। आप लोग
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। इसलिए भगवान अपने पत्नी को, धरती को प्रेम करने का दिखाने के लिए मानो भगवान हृदय में बैठा करके रखते हैं। जिनको भाव अच्छा लगा बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं लगा उनके लिए दूसरी बात बता करके वाणी को विराम देंगे। भगवान इसलिए भी मिट्टी खाए, मानो भगवान दिखाते हैं। देखिए जिस समय भगवान ब्रज में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं ना, तो भगवान के साथ जो प्रकट हुए भगत हैं, बंदर, भालू, गोपी, ग्वाल, ये जितने लोग हैं जानते हैं सब कोई साधारण नहीं है। अरे भैया, जिन भगवान का दर्शन, जिन भगवान का नाम लेना मुश्किल है, जन्म जन्म मन जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, जिन भगवान का नाम भी मुश्किल हो जाता है, अंत में नहीं आ जाता, उन भगवान के साथ एक गोपी ग्वाल इतनी बड़ी बड़ी लीला कर रहे हैं। जो भगवान अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है, उस परमात्मा को, उन भगवान को एक गोपियां ताही अहीर के छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, उनको साड़ी पहना के, लहंगा चुनरी पहना करके, भगवान को माल मार करके, मारे गुलुच्चा गाल लाल के, भगवान को गाल पे लाल करके मार मार के भगवान को नचाती है, कब तब जाके मट्ठा पिलाती हैं। ये भगवान, ये गोपियों को जो सुख मिल रहा है, ये किसी साधारण को मिल सकता है क्या? अरे ये कोई साधारण नहीं है। ब्रज की गोपियां, ब्रज की ब्रजांगनाएं, ब्रज की ब्रज बुधवे, गोपी ग्वाल, बचिया बचवा, लता पतान, ये सब कोई साधारण नहीं। अनंत जन्मों के पिपासु भगवान के भगत, जब भगवान का दर्शन नहीं मिला तो देखे कि भगवान कृष्ण बन करके आ रहे हैं, वो गोपी ग्वाल बंदर भालू सब बन बन करके आ गए। वो अनंत जन्मों के पिपासु भक्तों को सुख देने के लिए भगवान ये सब सारी लीलाएं कर रहे हैं। तो जो प्रकट हुए भगत हैं, उनको तो आनंद मिल रहा है, उनको तो भगवान का दर्शन, भगवान का अंग संग प्राप्त हो रहा है, चरण रज प्राप्त हो रहा है। लेकिन भगवान के कुछ ऐसे भी भगत जीव भक्त हैं जिनकी इच्छा भी पूरी नहीं हो पा रही है। वो कौन? वो उदरस्त अनंत ब्रह्मांड के जीवों के मन में भी कामना हुई कि अगर हम भी बंदर भालू गोपी ग्वाल बन करके आए होते तो हमको भी भगवान के चरण का रज मिल जाता। आप कहेंगे इतना जीव कहां से आ गए? उदरस्त मतलब अभी आपने कथा सुना, भगवान मुंह खोले अपना तो भगवान के मुख में अनंत ब्रह्मांड, अनंत देवी देवता सब दिखाई पड़ा। तो अनंत ब्रह्मांडो भगवान के उदर में ही तो भरा पड़ा है। तो उदरस्त वो जीवों के अंदर में यह भाव हुआ कि हमको भगवान का चरण रज मिल जाए, या भक्तों का रज मिल जाए, या ब्रज का रज मिल जाए। तो इसलिए भगवान उन उदरस्त जीवों को सुख देने के लिए परमात्मा ने ये ब्रज रज की लीला किया है। भगवान ने मिट्टी खाई है और उदरस्त अनंत ब्रह्मांड के जीवों को भगवान ने सुख दिया है। इस कारण से भगवान की मृद भक्षण लीला हुई है। तो यहीं पे वाणी को विराम, शेष कथा हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे। कल भगवान के विवाह उत्सव की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। अभी बहुत सारी कथाएं बाकी हैं। उलूखल बंधन लीला और अघासुर के वध की लीला, ब्रह्मा के मोह का खंडन, उसके बाद कालिया नाग मान मर्दन लीला, रास लीला, चीरहरण लीला, कंस वध इत्यादि बहुत सारी कथाएं भी बाकी हैं। तो जितनी ठाकुर जी की कृपा, जैसे कृपा, कल हम लोग सारी कथा सुनते हुए